नमस्कार। मेरा नाम है आयुष और मैं आपके लिए लाया हूँ व्हाट्स इम्पोर्टेंट। हेलो गाइस, दिस इज़ आयुष और आज आपके लिए मैं अपनी लेके आया हूँ क्लास 12th की सोशलॉजी की प्रोजेक्ट फाइल। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक फ़ाइल कैसी बनती है, उसमें क्या डेकोरेशन करनी चाहिए, हमें क्या लिखना चाहिए, कैसे बनती है, वो सब दिखाऊंगा मैं आज अपनी फ़ाइल में आपको। सबसे पहले हमें अपनी फ़ाइल में 3 चीज़ें सबसे आगे कवर पेज पे ज़रूर लिखनी चाहिए। पहले सब्जेक्ट, टॉपिक, नेम, ये 3 चीज़ कंपलसरी होते हैं कि बाहर से जब चेकिंग करने वाले आते हैं वो देखें कि किस बच्चे की है, इस फाइल में क्या है, कंटेंट क्या है, कौन से टॉपिक पे लिखा गया है, सब्जेक्ट क्या है, कि वो आते हैं इनको पता चल जाए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है समाजशास्त्र सोशलॉजी। अब इसको पलटता हूँ मैं आगे, तो यहाँ पर आता है मेरे सीधा सीधा नाम। यहाँ पर लिखा मैंने आयुष, अपना नाम हिंदी में, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट हिंदी में है, हिंदी मीडियम में है, इसलिए मैंने हिंदी में लिखा है। और यहाँ पर आता है, मैंने अंदर यहाँ पर बॉक्स बना रखा है, इसमें मैंने लिखा है जनसंचार, अपना टॉपिक, और उसके कुछ माध्यम लिख दिए हैं, जैसे हो गया टेलीफोन, टेलीविज़न एंड रेडियो। ये 3 मैंने माध्यम लिख दिए, प्रमुख इसके माध्यम। अब इसको हम क्लोज करते हैं, बंद करते हैं। अब इसको बंद करते हैं। यहाँ पर मैंने फ्लावर्स बनाए थे जो बिगड़ चुके हैं, जिसका कारण था 15-20 फाइलों का मेरी फाइल के ऊपर होना, जिसके कारण मेरे ये फ्लावर्स भी बिगड़े, ये फ्लावर्स भी बिगड़े जो मैंने साइड में अटैच किए थे, ये सारे बिगड़े। मैंने सोचा था जब वो प्रिंसिपल के पास साइन करने के लिए जाएगी फाइल वे तब मंगाएंगे, बट उनने ऐसे तब मंगाए नहीं, वो 1 महीने पहले रख लेते हैं, और जिसके कारण हमारी फाइलों की हालत ऐसी हो जाती है। अब हम अपनी आगे खोलते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है समाजशास्त्र परियोजना, और यहाँ पर मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे रखा है। यहाँ पहले मैं खोलता हूँ, इस पर मैंने अपना टॉपिक लिखा है। मेरा टॉपिक है जनसंचार। यहाँ पर आना था रोल नंबर मैंने अभी लिखा नहीं है क्योंकि अभी हमें रोल नंबर मिला नहीं है। और यहाँ पर लिखा है मैंने अपना नाम आयुष, और यहाँ पर लिखा है क्लास 12th। यहाँ पर साइन हो रखे हैं मेरे टीचर्स के, और जहाँ इसकी ये जो गांठ थी मैंने इसको पीछे कर रखा है, और जो इसके साथ मिलती है फाइल के साथ वो ग्रीन रंग का धागा वो मैंने नहीं लिया, उसके बदले मैंने ये लगाया है येलो रंग की पट्टी, और इसकी जो गांठ थी वो मैंने पीछे कवर के अंदर कर रखी है, जिससे दिखने में वो गंदी ना लगे। ना यहाँ कर रखी है मैंने, कवर के अंदर कर रखी है, जिसके कारण वो पीछे से पूरी दिखती नहीं है और इससे अच्छे लगते हैं। और इसमें थोड़ा सा स्पेस दे रखा है मैंने कि ताकि इसको हम ढीला कर सकें और पेजों को मोड़ने में दिक्कत ना हो। अब मैं अपनी फाइल के पन्ना मोड़ता हूँ। यहाँ पर आता है अभ्यार ज्ञापन। फर्स्ट पेज हमारा अभ्यार ज्ञापन का होना चाहिए, एंड सेकंड पेज होना चाहिए हमारा प्रमाण पत्र, एंड थर्ड पेज होना चाहिए हमारा विषय सूची का इंडेक्स का। अब मैंने अपनी विषय सूची ऐसी बनाई है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसी बनाई है। मैं अपनी विषय सूची, ये मैंने खोली अपनी विषय सूची, ये खोले मैंने अपनी विषय सूची। इसमें मैंने भूमिका, पद्धति, अर्थ, माध्यम, विशेषता, कार्य, निष्कर्ष, शोध कार्य, शोध पद्धति, शोध स्तर, ऐसे मैंने अपना इंडेक्स बना रखा है ताकि बाहर से चेकिंग करने वाला है उनको भी देख के अच्छी लगे, फाइल देख के उनको भी अच्छा लगे कि उनको हाँ के बच्चे ने मेहनत की है। हमें ऐसी फाइल बनानी चाहिए कि आती बंदा कोई देखे, बाहर से आती कोई देखे तो कहे हाँ भाई बच्चे ने मेहनत तो की, अपने पैसे खर्च किए, उसने मेहनत की है, इसमें बनाने में अपनी मेहनत की है। अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे। मैंने यहाँ 2-3 इमेजेस लगा रखी है। इमेजेस लगाना तो काफ़ी कंपलसरी होता है क्योंकि ये साइड होती है प्लेन, इसमें आप खाली छोड़ दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जहाँ से मेरा टॉपिक स्टार्ट हुआ मैंने वहाँ इमेजेस लगाना स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पर आ गई भूमिका, मैंने जनसंचार की भूमिका दे रखी है, उसके बारे में लिख रखा है। यहाँ पर मैंने इमेजेस दोबारा चिपका रखी है। यहाँ पर 2-3 इमेजेस दे रखी है, यहाँ पर उद्देश्य दे रखा है, यहाँ पर 2-3 इमेजेस, यहाँ पर। अब यहाँ से स्टार्ट होती है तकनीक। यहाँ पर रेडियो की कुछ फ़ोटोज़ दे रखी है, टीवी की भी दे रखी है, और माध्यमों की कुछ फ़ोटो इकट्ठा दे रखी है। और जनसंचार का अर्थ यहाँ से स्टार्ट होता है। मैंने यहाँ पर जनसंचार के बारे में लिख रखा है कि जनसंचार का अर्थ होता क्या है। और यहाँ पर मैंने साइड्स में फ्लावर्स लगा रखे हैं जिनमें लिख रखा है जनसंचार। पूरे में मैंने जनसंचार लिख रखा है, आप देख सकते हैं। अब मैं इस पन्ने को पलटता हूँ। यहाँ पर मैंने समाचार पत्रों की कुछ फ़ोटो लगा रखी है, नवभारत टाइम, हिंदुस्तान, और कुछ भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर पत्रिकाएं की भी लगा सकते हैं, मैगज़ीन की भी फ़ोटोज़ लगा सकते हैं, हम न्यूज़पेपर की। यहाँ पर मैं जनसंचार के माध्यम लिख रखा है, मुद्रित माध्यम थे, इसलिए मैंने यहाँ पर मुद्रित माध्यमों की फ़ोटो लगा रखी है। मुद्रित माध्यम को मैंने कुछ ऐसे ढंग से लिखा है, काट काट के मुद्रित माध्यम लिखा है, और लाइन्स डाल रखी है जिससे देखने में कुछ अच्छा लगे। यहाँ पर मुद्रित माध्यम के बारे में थोड़ा कुछ बता रखा है मैंने।
अब आगे पन्ना पलटता हूँ, ये आ गया मेरे रेडियो का। रेडियो की स्टार्टिंग कब हुई, कौन सा सबसे पहला रेडियो था, अब न्यू जनरेशन का रेडियो कैसा है उसके बारे में बता रखा है मैंने। यहाँ पर रेडियो लिख दिया मैंने, रेडियो के बारे में 5-6 लाइन लिख दी। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आ गया टेलीविज़न। टेलीविज़न सबसे पहले टेलीविज़न कैसा था, कब आया था, और अब नया जनरेशन का टेलीविज़न कैसा हो रहा है 2019 का। यहाँ पर टेलीविज़न लिखा, टेलीविज़न के बारे में मैंने कुछ लाइन लिख दी, उनके बारे में बता दिया टेलीविज़न होते क्या है। अब यहाँ पर आ गया इंटरनेट। इंटरनेट से रिलेटेड मैंने कुछ फ़ोटोज़ लगा दी हैं, उनके बारे में थोड़ा फ़ोटोज़ के नीचे भी लिखना ज़रूरी होता है, थोड़ा उनके बारे में लिख देते तो और अच्छा लगने लग जाता है। यहाँ पर मैंने इंटरनेट लिखा, इंटरनेट के बारे में मैंने बता दिया, इंटरनेट की क्या होता क्या इंटरनेट। यहाँ पर अब मैंने फ़ोटोज़ लगा थे, उनके बारे में कुछ लिख दिया। विशेषता आ गई, जनसंचार की विशेषता होती क्या है, जनसंचार लिखा मैंने, उसकी विशेषता लिखी। यहाँ पर फ़ोटोज़ लगाई मैंने, फिर उद्देश्य लिखा, फिर पलटा, यहाँ फ़ोटो लगाई मैंने, यहाँ निष्कर्ष निकाला, अब पलटा मैंने, ये दिखाई फ़ोटोज़। यहाँ मैंने फ़ोटोज़ लगा रखी है, यहाँ सूचना के स्रोत बता रखे हैं, कहाँ से मैंने अपनी ये जो सब लिखाई कहाँ से निकाला है, पुस्तकों से लिया है मैंने। यहाँ फ़ोटोज़ लगा रखी है मैंने, यहाँ शोध कार्य बता रखा है। यहाँ कुछ टेलीविज़न रेडियोज़ की फ़ोटोज़ डाल रखे हैं, शोध पद्धति दे रखी है। यहाँ कुछ फ़ोटोज़, यहाँ शोध स्थल आ गया। आप ये सारी जो मैंने लिखा है उनको आप पॉज़ करके पढ़ सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा कुछ आइडिया मिल जाएगा कि हमें क्या लिखना, क्या अपनी एक प्रोजेक्ट फाइल में क्या लिखना चाहिए। जो मेरा टॉपिक है उससे रिलेटेड भी आपको कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे अगर आप इसी टॉपिक पे बनाते हो तो। यह शोध की विशेष सामग्री मिल गई, विशेष सामग्री। यहाँ फ़ोटोज़ दे रखी है, यहाँ कुछ मोबाइल फ़ोन के प्रयोग बता रखे हैं, फ़ायदे भी बता रखे हैं। यहाँ नकारात्मक प्रभाव बता रखे हैं मोबाइल फ़ोन के। यहाँ फ़ोटोज़ लगा रखी है कुछ। अब यहाँ सीमाएं आ गई। अब यहाँ आ गया सर्वेक्षण की प्रश्नावली। मैंने सर्वे किया था, वहाँ जाके एमसीक्यूज़ क्वेश्चन मैंने प्रिंट करवाए पहले, फिर बाहर जाके जगह जगह जाके उनको दिए और उनसे कुछ सवाल पूछे और उनसे एमसीक्यूज़ फिलअप करवाए। आप पढ़ सकते हैं मेरे एमसीक्यूज़ क्या हैं। आप चाहें तो कुछ और क्वेश्चन बना सकते हैं, कुछ और क्वेश्चन लिख सकते हैं, और आप चाहे तो 5, 6, 7 कितने भी क्वेश्चन ले सकते हैं, बट 5 से ऊपर हो तो ही अच्छा लगता है, और उनका फीडबैक भी थोड़ा ले ले तो और अच्छा लगेगा। मैंने ऐसे आई थिंक 12-13 बना रखे हैं, सबकी राय ले रखी है इनमें मैंने। और उनके फीडबैक्स भी ले रखे हैं कि वे जनसंचार की भूमिका के बारे में क्या जानते हैं, जनसंचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है नहीं है, इन सब के बारे में उनसे फीडबैक ले रखा है मैंने। अब यहाँ आता है आंकड़ों का विश्लेषण। यहाँ पर मैंने एक रफली पाई चार्ट पे अनुमान लगा रखा है कि इतने प्रतिशत लोग हैं जो मोबाइल यूज़ करते हैं, इतने नहीं करते, इतने समाचार सुनते हैं, इतने नहीं सुनते। आप देख सकते हो। ये थी मेरी फ़ाइल। मैंने अपनी फ़ाइल ऐसे बनाई थी।
अब देखते हैं जब बाहर से आएंगे चेकिंग वाले, वो कैसी चेकिंग करते हैं, उनको कैसी लगती है मेरी फ़ाइल, वो नंबर कैसे देते हैं। एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो देखी। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर